हेलो बच्चे, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल बंसल क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को 11th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात सबसे पहले यह उठता है कि सभी बच्चे 10th जब पास होते हैं तो उसको यह नहीं पता होता है कि मैं क्या स्ट्रीम लूँ। तो कुछ ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा आर्ट्स जाता है तो कोई बच्चा साइंस जाता है। साइंस में भी दो होता है, एक बायोलॉजी से लेता है तो कोई मैथ से लेता है। तो बायो वही बच्चा लेता है जिसका मैथ वीक होता है। तो ये फिजिक्स जो है सो एक मैथ का ही टर्म कंडीशन इसमें लगेगी। जो मैथमेटिकल टूल्स हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में जो आप पढ़ेंगे, मैथ में भी जाइएगा तो कैलकुलस में आप लोगों को पढ़ना है। कैलकुलस में जो पढ़ना है वह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, लॉग और लॉगरिथम पढ़ना है। लॉग और लिमिट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग यही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का एक अहम रोल होता है। यही चीज़ जो है फिजिक्स में बेसिक है। यही सब जो है वो फिजिक्स में क्या है, वो बेसिक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो उसमें स्लोप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आगे स्लोप के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए स्लोप क्या होता है। स्लोप थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ले लें। जैसे मानिए जैसे हम एक एक्सिस लेते हैं, यह x हो जाएगा, यह y हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कहें कि ये स्ट्रेट में ये थीटा बनाएंगे। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पर भी तो थीटा बनेगा एंगल, यहाँ पर भी तो थीटा बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा। यानी मिला करके देखिए तो ये जो है tan थीटा के टर्म में, उसी तरीके से ये तो स्ट्रेट वाली बात होगी। अगर हम मान लिया जाए कि कर्व ले, क्या ले वो कर्व ले, तो कर्व ले तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके लिए एंगल के टर्म में तो कुछ इसका अलग टर्म हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट होता है और यह क्या होता है बाबू? वेरिएबल होता है। चला क्या होता है? वेरिएबल होता है। एंगल इसमें वेरिएबल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले tan थीटा कहा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। जो आप 10वीं क्लास में पढ़े भी थे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो एंगल के सामने वाला में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए मिला करके देखें तो y है, यानी क्या बोलेंगे dy। ये क्या है b के टर्म में dx। तो dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। स्लोप कहे तो tan थीटा, tan थीटा कहे तो P/B, और P/B कहे तो यहाँ पे स्लोप में हम लोग देखेंगे क्या कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो dy बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब बात समझिए। अब इसके लिए बात यहाँ पे है कि सबसे पहले जब हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो फार्मूला को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आगे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएशन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, कहना होगा आपको कि सम इम्पोर्टेंट
फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वह क्या है सो आप लोग बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है पावर आगे एक पावर कम। डिफरेंशिएशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है पावर आगे और एक पावर कम। ए बाबू ये सब चीज जो है हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे। अब कैलकुलस में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है, उल्टा जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अगर इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो पुनः डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू आ जाता है। इसके जरिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता दूं। डिफरेंशिएशन से विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन से विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता होगा, 0 होता है। डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। डिफरेंशिएशन cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस sin x। डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। डिफरेंशिएशन यहाँ पे अब आपका आ जाएगा u प्लस माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन u बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। इतना जो भी फार्मूला जो आप लोगों के पास में जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कीजिएगा, लिख करके पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद टोटल फार्मूला लिख लीजिएगा। और आगे है डिफरेंशिएशन, इसको इरेज कर देते हैं। डिफरेंशिएशन tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सेक x इंटू क्या हो जाएगा बाबू, tan x हो जाएगा। यहाँ तक है आप लोगों को। इसके बाद और फॉर्मूला साइन कॉस टेन सेक कॉट हो गया ना, 4 2 4 1 5 एक छूटा हुआ है सेक एक्स लिख देते हैं। इसको सब पॉज करके आप लोग लिख लें इसको। डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx का e टू द पावर x होता है। डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx का क्या होता है, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब बात समझिएगा कि डिफरेंशिएशन cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू cot x, माइनस cos x इंटू cot x होता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल सबसे पहले समझेंगे बउआ। क्या समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में आप लोगों को ऐसे देगा, सिंपल बात आप अगर लिख करके चलते हैं। क्या कहेगा कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 5
देन फाइंड dy बाई dx। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको dy बाई dx कहे, जब भी क्वेश्चन में अगर आपको dy बाई dx कहे, उस कंडीशन में समझ लेना है कि वो आपको डिफरेंशिएशन की बात कहा है। क्या कहा है बच्चा? डिफरेंशिएशन के बात कहा है। इसके लिए बनाने का रूल यही होता है, कहिएगा आगे क्या, कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते होगा, कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n, x टू द पावर n की जगह पे क्या है तो 5 है, n की जगह पे क्या है 5 है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कि पावर जो है वो आगे जाएगा, पावर आगे एक पावर कम। तो देख लीजिए हम इसको लिख लें, y का जगह पे क्या बाबू d हो गया, y के जगह इतना वैल्यू दिले है, कितना दिले है तो x के पावर 5 दिले हैं बाई dx। अब इसका देखिए फॉर्मूला का केवल ये क्वेश्चन है, आपको जो है डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला पुटिंग है। आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो ये आपका डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो जाएगा। जब फॉर्मूला को जब आप याद कर लीजिएगा तो ये डिफरेंशिएशन भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, क्लियर हो जाएगा। चला, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि पावर आगे, तो पावर में कितना है बाबू, तो 5, तो 5 का हो जाएगा आगे चला जाएगा, इंटू एक्स, 5 में से एक कमेगा, 5 में से एक कमेगा, तो 5x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? यानी dy बाई dx का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आगे ही में 4 इंटू लगा दिया जाए, आगे ही में 4 इंटू लगा दिया जाए, तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यहाँ से चेंजिंग कर लीजिए आप इसको, कहिए कि डिफरेंशिएशन 4x टू द पावर 5 dx को करेंगे, तब 4 आगे है, जो आगे रहेगा पावर आगे, तब पावर में 5 चला जाएगा, एक कमेगा तब 5 माइनस 1, 4 बचे 20, x टू द पावर 4 हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन से, 20 x टू द पावर 4 हो जाएगा। ये तो केवल ऐसा रहेगा, कुछ नंबर में एडिंग भी रह सकता है, जैसे मैं इसको इरेज कर करके आप लोगों के पास बता रहे हैं। अगर y का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, देन फाइंड dy बाई dx। अगर y का वैल्यू अगर आपको इतना दे दे और कहे कि ज्ञात करें dy बाई dx को, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगा देना है कि आगे बोलिएगा स्टेटमेंट में कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हो कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है पावर आगे एक पावर कम होता है। क्या होता है बाबा, पावर आगे एक पावर कम होता है। उसी तरीके से हम इसको करेंगे कि डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन 5x बाई dx डिफरेंशिएशन 7 बाई dx। अब समझिएगा, इसमें 4 जो है सो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, इनटू पावर में जो है सो पावर आगे एक पावर कम, यानी 2 माइनस 1 प्लस 5 रहेगा, dx बाई dx रिजल्ट कितना 1, क्लियर है, प्लस कांस्टेंट का क्या होता है होगा 0, तो इसका हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 2 में से एक जगह देखे ना वो बता, यानी 8x प्लस में 5, आई तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 8x प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चा, 8x प्लस 5 हो जाएगा। अब आगे समझ लीजिए,
क्वेश्चन दे तो समझ लीजिए कि हमको 3 ले हैं तो 3 को ले लेंगे, और जब 3 को ले लेंगे तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन लगा देंगे, अलग अलग का ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट आएगा। क्लियर है? जब भी जो क्वेश्चन अगर आपको दे ऐसे, तो जितना टर्म में दे तो उतना टर्म में आप डिफ्रेंसिएशन लगा लीजिए, और जब उतना टर्म जब डिफ्रेंसिएशन लगा दीजिएगा तो उसको अलग अलग फार्मूला लगाने के बाद अलग अलग ऑपरेशन कीजिए, लास्ट में उसको एडिंग है तो एडिंग कर दीजिए, घटाव रहेगा तो घटाव कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अब इरेज करते हैं आगे, देखिए। तो मेरे पास कुछ असाइनमेंट है, जो असाइनमेंटों में अगर आप जान जाते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको ये बहुत काम करेगा। बात समझ लें कि नहीं? तो वही देखिए, मैं आपको ये फिजिक्स का आप लोगों का बुक है, तो फिजिक्स के ही बुक में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, जो मैं आप लोगों को अभी पे लिख कर करके टोटल टू टोटल सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात समझिएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही है कि फाइंड dy by dx for the following function। फाइंड dy by dx for the following function। यह क्वेश्चन आपके पास है। इसी क्वेश्चन को क्या करना है, इसी तर्क पे आपको क्या करना है, dy by dx ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हुआ कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यह पहला क्वेश्चन हो गया। y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 cos x। y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 cos x। थर्ड नंबर क्वेश्चन से आपका y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x माइनस 3 cos x। y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x माइनस 3 cos x। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से आपका हुआ कि y इज इक्वल टू 4 tan x प्लस log x प्लस 3। ये क्वेश्चन से आपके पास, इसी क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ऑपरेशन करना है। तो बात समझिए, आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो बात समझिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको जल्द पहुंचे। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे 9, 10, 11, 12 के जरिए। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है होगा, तो dy बाई डी एक्स कर देंगे, करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन 2x बाई डी एक्स, माइनस से बाबू माइनस देंगे, डिफ्रेंसिएशन 8 बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से बात समझिएगा कि 3 जो है सो 3 तो रहेगा, पावर आगे एक पावर कम यानी 2 माइनस 1 प्लस डिफरेंस, ये तो 2 रहेगा, इसमें करेंगे तो 1 ना हो जाएगा, अभी तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यानी करेंगे इसको कि 6x प्लस 2, यही आपका क्या हो जाएगा बाबूआ, रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0, यानी 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो 6x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अगर आप देख लेते हैं तो dy बाई डी एक्स करिएगा, तो डिफ्रेंसिएशन 3 sin x बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन 5 cos x बाई डी एक्स। एक तो रास्ता यह होता है कि आप 3 को आगे निकाल लीजिए, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन लगा दीजिए, एक यह रिजल्ट होता है। उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर दें यहाँ पे, तो आपको इस क्वेश्चंस को
देखिएगा, क्वेश्चन था यही आपका कि y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 cos x, यही रिजल्ट था। निकालना था dy बाई डी एक्स, तो कह देंगे कि आगे जो 3 है ना उसको बाबू आगे निकाल लीजिए, तो sin x बाई डी एक्स प्लस 5 आगे कर लीजिए cos x बाई डी एक्स। 3 sin x का हो जाएगा बाबू cos x प्लस 5 cos x का हो जाएगा माइनस में sin x हो जाएगा, तो 3 cos x माइनस 5 sin x, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरीके से इस वाला क्वेश्चंस को आप डील कर लीजिएगा, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस को आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला यहाँ पे cos x के जगह पे cos x इंटू इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में लगा देंगे, तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, log x का 1/x होगा, 3 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आप इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए ये जब फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो मैं आपको यकीन कर दूं इस चीज को आप बना लोगे, ठीक है। चलिए।